हेलो दोस्तों, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स ड्राफ्ट वीएस इंड्यूस ड्राफ्ट। तो बॉयलर ड्राफ्ट के बारे में ऑलरेडी इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें उस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया गया है। तो अभी तक वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि ये जो अब आगे का टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो फोर्स ड्राफ्ट होता है और जो इंड्यूस ड्राफ्ट होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसका यूज कब और कहाँ पे किस टाइप के बॉयलर में किया जाता है, बॉयलर एक्सप्लोजन क्या होता है, बॉयलर इम्प्लोजन क्या होता है, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो ये होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ये जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो पाए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स ड्राफ्ट वीएस इंड्यूस ड्राफ्ट, मतलब फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ड्राफ्ट क्या होता है, तो जो ये बॉयलर आप देख रहे हैं इसके फर्नेस में जो प्रेशर होगा और इसके जो आउटसाइड में मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस होगा, इसी प्रेशर डिफरेंस को हम लोग ड्राफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट। तो इस सिंपल डायग्राम से हम लोग पहले फोर्स ड्राफ्ट को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बॉयलर हो गया, ये ईएसपी हो गया और ये चिमनी है, और बॉयलर से पहले जस्ट एक एफडी फैन है। तो यहाँ पे देखिए कि बॉयलर से पहले जस्ट अगर हम लोग एक एफडी फैन लगा दें और इसके द्वारा हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को प्रोवाइड करें बॉयलर फर्नेस में, और कंबशन के बाद जो भी फ्लू गैस तैयार होता है उसको इस बॉयलर से चिमनी के थ्रू अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज करें, उसको डिस्चार्ज करें, तो उसको कहा जाता है फोर्स ड्राफ्ट। मतलब यहाँ पे जो हम लोग ड्राफ्ट को मेंटेन करते हैं उसको फोर्सफुली इस फैन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस फोर्स ड्राफ्ट में जब हम लोग इस फैन के द्वारा फर्नेस में एयर को प्रोवाइड करते हैं तो ये जो पूरा बॉयलर है वो प्रेशराइज रहता है, मतलब पॉजिटिव प्रेशर रहता है यहाँ पे, और आउटसाइड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नेगेटिव रहता है। और जो भी यहाँ पे कंबशन प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, जो फ्लू गैस है, वो फैन के द्वारा ही, जो चूंकि ये प्रेशराइज है तो ये प्रेशर के जरिए ये आगे की ओर इस चिमनी के थ्रू बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हो गया फोर्स ड्राफ्ट। तो चूंकि जब फोर्स ड्राफ्ट में हम लोग इस बॉयलर में पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं और आउटसाइड में प्रेशर लो होता है, तो जब कभी अगर मेन होल खुल जाए या कहीं पे लीकेज हो जाए तो उस समय क्या होगा कि जो फ्लू गैस होगा वो बाहर की तरफ आउट होगा, जिससे क्या है कि जो भी वहां पे वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफी डेंजरस होता है। अब इस डायग्राम से हम लोग इंड्यूस ड्राफ्ट को समझते हैं। तो देखिए इंड्यूस ड्राफ्ट में हम लोग बस चिमनी से पहले यहाँ पे एक आईडी फैन लगा देंगे। यहाँ पे क्या था, बॉयलर से पहले था, और इस इंड्यूस ड्राफ्ट में जस्ट चिमनी से पहले एक फैन लगा देते हैं जिसको हम लोग इंड्यूस ड्राफ्ट फैन कहते हैं। जब ये फैन रोटेट करेगा तो ये सक्शन साइड में अपना नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा कि फर्नेस में जो है वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, और आउटसाइड में चूंकि पॉजिटिव प्रेशर है तो एयर का फ्लो चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो बॉयलर फर्नेस में इन होगा, और जो भी कंबशन प्रोडक्ट जो फ्लू गैस तैयार होता है उस आईडी फैन के द्वारा चिमनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इस आईडी फैन के डिस्चार्ज में पॉजिटिव प्रेशर होता है, जिससे क्या होता है कि इस आईडी फैन के द्वारा जो भी फ्लू गैस है उसको सक्शन करके इस चिमनी के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस इंड्यूस ड्राफ्ट में हमारा जो बॉयलर होता है उसमें नेगेटिव प्रेशर होता है और आउटसाइड में पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो इस केस में अगर मेन होल खुल जाए या कहीं पे लीकेज हो जाए तो क्या होगा कि ये बाहर से अंदर की तरफ जो एयर है वो इन करेगा। तो अब एक एक करके अब हम लोग इसके सारे डिफरेंस को देखते हैं और समझते हैं, जिसमें पहला जो है प्रेशर इनसाइड फर्नेस इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है कि जो बॉयलर के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, जबकि इंड्यूस ड्राफ्ट में जो प्रेशर इनसाइड फर्नेस इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या होता है इंड्यूस ड्राफ्ट में, तो जो बॉयलर के अंदर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सफिल्ट्रेशन इज ऑकर, दैट इज फ्लू गैस कैम आउट टू द फर्नेस। तो देखिए एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए ये बॉयलर क्या है, ये पॉजिटिव प्रेशर में है, आउटसाइड में नेगेटिव है। तो जब कभी अगर इसका जो फ्लू गैस है, इसमें जो एयर है वो बाहर की तरफ निकलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सफिल्ट्रेशन। ओके, तो इस फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है, एक्सफिल्ट्रेशन होता है। मतलब इस टाइप के बॉयलर में अगर मेन होल खुल जाए या कहीं पे लीकेज हो जाए तो उस समय क्या होगा कि जो अंदर का फ्लू गैस है वो बाहर की तरफ आउट होगा, तो उसी को कहा जाता है एक्सफिल्ट्रेशन।
जब कभी ये एक्सफिल्ट्रेशन ज़्यादा होने लगे और हम लोग अगर इसको मेंटेन नहीं कर पाए, जो भी हमको इसमें पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करना है डिजाइन के नीचे, तो अगर जो वो प्रेशर है अगर डिजाइन को पार कर जाए, अपने लिमिट को पार कर जाए और एक्सफिल्ट्रेशन ज़्यादा होने लगे, यानी कि बॉयलर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाए, तो उस समय बॉयलर एक्सप्लोजन होने का चांसेस होता है। अगर इस इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में देखें तो एयर इन्फिल्ट्रेशन इज ऑकर, दैट इज एयर फ्लो इनवर्ड टू द फर्नेस। मतलब इस इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि चूंकि हम लोग बॉयलर में क्या है कि नेगेटिव प्रेशर है और आउटसाइड में पॉजिटिव है, तो उस समय क्या होगा कि एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ इन करेगा, तो उसी को कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। इनका मतलब अंदर की तरफ। तो यदि अगर इस एयर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इनफिल्ट्रेशन होने लगे, मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर जो है वो इन करने लगे, और अगर हम लोग उससे मेंटेन नहीं कर पाए, जो भी हमको नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना है, अगर वो डिजाइन को पार कर जाए, अपने लिमिट को पार कर जाए, तो उस समय क्या होगा कि ह्यूज अमाउंट में एयर जो है वो फर्नेस की तरफ इन करेगा, जिससे क्या होगा कि उस बॉयलर में बाहर की तरफ से प्रेशर मिलेगा और उसी के कारण इस बॉयलर में इम्प्लोजन होता है। इम्प्लोजन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो अगर इस बॉयलर में नेगेटिव प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाए, तो उस समय क्या होगा कि बाहर से जो है वो प्रेशर चारों तरफ से मिलेगा, जिसके कारण से ये बॉयलर क्या होगा, इम्प्लोजन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट है इट हैंडल कोल्ड एयर लेस वॉल्यूम सो फैन साइज एंड पावर रिक्वायर्ड लेस। तो देखिए इस फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है कि फैन जो होता है हम लोग फर्नेस से पहले लगाते हैं, तो इसमें जो ये एयर को सक करता है वो कोल्ड होता है, कोल्ड ही एयर को वो प्रोवाइड करता है। तो ये चूंकि कोल्ड एयर को प्रोवाइड करता है और कोल्ड एयर का क्या होगा, वॉल्यूम कम होता है गर्म हवा के रिस्पेक्ट में, तो उससे क्या होगा कि जो फैन का साइज होगा और जो भी ये पावर कंज्यूम करेगा वो लेस करेगा। जबकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या है कि इट हैंडल हॉट एयर, जिसका जो वॉल्यूम है वो मोर वॉल्यूम है, तो सो इट साइज एंड पावर रिक्वायर्ड मोर। तो चूंकि आईडी फैन क्या है, चिमनी से पहले लगा है, मतलब ये कंबशन के बाद जो भी हॉट फ्लू गैस है उसी को ये हैंडल करता है, जिसके कारण क्या है इस फैन का साइज भी बड़ा होता है और इसमें जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा लगता है। अब जो नेक्स्ट है वो है नो कोरोजन एंड डस्ट एक्यूमुलेशन ओकर। तो चूंकि ये कोल्ड एयर को फ्रेश एयर को हैंडल करता है, इसलिए इसमें कोरोजन होने का जो चांसेस होता है वो कम होता है और जो डस्ट का एक्यूमुलेशन है वो भी ना के बराबर होता है। लेकिन इस इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या होता है कि ये जो आईडी फैन है ये जो भी हॉट फ्लू गैस है उसी को हैंडल करता है, जिससे वहां पे कोरोजन और डस्ट एक्यूमुलेशन होता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। तो देखिए ये जो एफडी फैन होता है ये क्या है कि ये कोल्ड एयर फ्रेश एयर को हैंडल करता है, तो उससे क्या है कि इसमें जो भी इम्पेलर लगे हुए, जो भी पार्ट्स लगे हैं, जो बियरिंग हो गया, इम्पेलर हो गया या केसिंग हो गया, तो चूंकि फ्रेश एयर के कारण इसमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है जितना कि आईडी फैन में आता है, क्योंकि आईडी फैन जो है वो हॉट फ्लू गैस को हैंडल करता है, जिसमें डस्ट होते हैं, वहाँ पे सल्फर डिपोजिशन होता है, जिससे इम्पेलर का भी दिक्कत आती है। तो इसमें जो है ये जो एफडी फैन है इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होता है, जबकि जो इसमें आईडी फैन में जो है इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है हाई होता है। इसमें अक्सर बियरिंग में कभी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, कभी इम्पेलर का होगा, तो इस टाइप का इसमें प्रॉब्लम आता है, जिससे इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। अब नेक्स्ट जो है इट यूज फॉर लो साइज बॉयलर। तो देखिए ये जो पॉजिटिव प्रेशर वाला जो बॉयलर होता है वो लो साइज के बॉयलर में यूज किया जाता है, और ये जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वाला होता है इसको हम लोग लार्ज साइज बॉयलर में यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नो और लेस कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर बियरिंग। तो चूंकि ये जो एफडी फैन है ये कोल्ड एयर को हैंडल करती है, इसलिए इसमें जो भी बियरिंग लगा होता है उसके लिए जो कूलिंग सिस्टम है वो जरूरत नहीं भी पड़ती है या बहुत कम पड़ती है। लेकिन जो आईडी फैन है वो हॉट फ्लू गैस को हैंडल करता है, इसलिए इसमें जो कूलिंग सिस्टम है बियरिंग के लिए वो मोर और प्रॉपर तरीके से जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया फोर्स्ड ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो आई होप कि ये आज का हमारा जो टॉपिक है फोर्स्ड ड्राफ्ट वीएस इंड्यूस्ड ड्राफ्ट ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, उनका भी ये टॉपिक क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।